Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in today's video, we will discuss recently held periodic test first of class 9th mathematics. The paper consists of 40 marks and it was divided into 5 sections. तो section A में 10 questions है carrying 1 mark. Section B has 4 questions carrying 2 marks. Then section C has 3 questions carrying 3 marks. Section D has 2 questions carrying 4 marks and lastly section E has 1 question carrying 5 marks. तो हम स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए. सेक्शन ए वॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये 1 मार्क का था. तो जहाँ तक पॉसिबल हो आप सॉल्व करेंगे और आप आंसर्स देख लेंगे. इसमें एमसीक्यू काइंड ऑफ है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द गिवन ऑप्शंस. तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा. क्वेश्चन क्या है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है. अंडर रूट पी इनवर्स क्यू, अंडर रूट क्यू इनवर्स आर एंड अंडर रूट आर इनवर्स पी. तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जो पावर हो जाती है 1/2. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो अंदर है पी इनवर्स क्यू, इसकी पावर क्या हो गई 1/2, बिकॉज ये रूट इंडिकेट करता है पावर 1/2 को. लाइकवाइज क्यू इनवर्स आर, इसकी भी पावर कितनी हो गई 1/2, बिकॉज ये भी आपका रूट के अंदर है. लाइकवाइज आपका आर इनवर्स पी, इसकी पावर भी हो गई 1/2, बिकॉज ये भी आपका रूट के अंदर है. ठीक है. अब ये जो रूट है आपका, ये 1/2 है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है देखिए, p की पावर -1 की इंटू जब करेंगे 1/2 के साथ, ये -1/2 हो जाएगा. राइट ये माइनस साइन है. लाइकवाइज q की इंटू जब पावर से के साथ करेंगे, ये पावर 1/2 एज इट इज रह जाएगी. दैट मीन्स आपको ये जो पावर है ये दोनों टर्म्स के साथ शेयर हो रही है. लाइकवाइज आप यहाँ देख लीजिए, ये हो गया q की पावर -1/2, बिकॉज -1 की मल्टीप्लाई जब इस पावर के साथ करेंगे -1/2. तो यहाँ पे r की पावर कितनी है 1/2. सिमिलरली यहाँ पे r की पावर -1/2, 1 की इंटू 1/2 से विद माइनस साइन, एंड p इज 1/2. ओके. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं p q r, ये तीनों वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. हम क्या करते हैं, जो टर्म्स एक जैसी हैं, मतलब p की टर्म्स को एक साथ एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, देन q की टर्म्स को एक साथ, एंड देन ये आपका r की टर्म्स को एक ब्रैकेट में. सो ये कितना हो जाएगा, p की पावर है -1/2, इनटू में है ये सारे, और ये है p की पावर 1/2. इसको आपने एक ब्रैकेट में ले लिया. देन आपके पास नेक्स्ट ब्रैकेट में q की टर्म्स आ जाएगी. यहाँ पे है q की पावर 1/2 और ये है इनटू q की पावर -1/2. देन आपके पास r की टर्म्स ले लो. r क्या है यहाँ पे 1/2 एंड दिस इज r -1/2. राइट. तो हमने सभी टर्म्स को ऐसे अरेंज कर लिया, जो लाइक टर्म्स थी, बेस जिनका p है वो एक साथ, q वाले बेस के एक साथ एंड r वाले बेस के एक साथ. अब आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप पढ़ चुके हैं. व्हेन बेसेस आर सेम, जब बेस सेम होते हैं और बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो बेस सेम है p और पावर्स क्या हो जाएंगी आपके पास ऐड. ये रूल आपने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट्स में, am इंटू an. बेसेस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट. तो बेस को आप सिंगल टाइम लिख के पावर ऐड कर देते हैं. तो लाइक वाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, p की पावर बेस एक बार लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1/2 +1/2. सिमिलरली यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1/2, प्लस करेंगे -1/2 को, प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस का 1/2. सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये प्लस माइनस मीन्स -1/2. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं -1/2 से +1/2, ये सब 1/2 -1/2 ये 0 हो गया. दिस इज अगेन 1/2 से -1/2 ये 0 हो गया. तो कितना आ गया, p⁻0 इंटू q⁻0 इंटू r⁻0. पावर सबकी 0 हो गई. एंड यू नो दैट एनीथिंग की पावर 0, बेस कुछ भी हो, इफ पावर इज 0 देन वैल्यू इज 1. तो p⁻0 मीन्स 1 इंटू q⁻0 मीन्स 1 इंटू r⁻0 मीन्स 1. और 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो आपस में, आंसर क्या आता है 1. राइट. तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना था. अब आपको चेक करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो 1 कहाँ पे है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये क्वेश्चन आपका बेशक 1 मार्क्स में था, लेकिन आपको सॉल्व करके ऐसे करना पड़ेगा, देन ही आपका आंसर आएगा. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन.
सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, इन नंबर्स में से इरेशनल कौन सा नंबर है। अब आपको इसके लिए इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रेशनल नंबर और इरेशनल क्या होते हैं। देखिए अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब एंड हो जाते हैं, या फिर रिपीट होते रहते हैं आफ्टर एन इंटरवल, तो वो होते हैं रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जो मतलब कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो हम ऑप्शन से वन बाय वन चेक करेंगे। रूट 49, रूट 49 को अगर हम ऊपर करें तो रूट 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 7 7 जा 49, तो रूट 49 हो गया 7, और 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7/1। सो यू नो दैट रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। उन्होंने बोला है इरेशनल कौन सा है, तो ये वाला तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया बिकॉज ये रेशनल है। बी पार्ट में देखें 7.01 001 0001 ये ऐसे चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, तो कोई डॉट 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 इंडिकेट नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स ये भी आपका नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अब सी पार्ट देखेंगे 0.235 डॉट 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 ही चलता रहेगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग चल रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स ये आपका इरेशनल नंबर है। और ये जो है 0.643 ये डेसिमल में है, बट ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो रहा है, आगे डॉट डॉट इंडिकेशन नहीं है। सो दैट मीन्स दिस इज अगेन अ रेशनल नंबर। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा यहाँ पे, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा डॉट 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 मीन्स ये आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज एन इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Okay, now moving on to third question. Point -2, 0 ये जो पॉइंट है ये अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे कराए तो कहाँ पे लाई करता है। तो देखो अगर हम रफली यहाँ पे ड्रॉ भी कर लें, ये आपके पास होता है y एक्सिस y, और ये नेगेटिव y एक्सिस y डैश, ये हॉरिजॉन्टल होता है पॉजिटिव x एक्सिस, एंड दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, और जहाँ पे दोनों मीट करती हैं लाइंस उसे हम कहते हैं ओरिजिन। अब यहाँ पे बोला है पॉइंट -2, 0। सो यू नो डैट कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है आपका y का। तो x नेगेटिव है और y 0 है। x नेगेटिव कहाँ होता है, इस लाइन पे, यानी कि अगर हम पॉइंट्स नंबर्स लिखें तो -1 -2, तो ये तो हो गया x -2, और y क्या है, y 0। जब y 0 है दैट मीन्स ये ऊपर तो कहीं जा ही नहीं रहा, 0 की तो यही लाइन है। सो दैट मीन्स ये इसी पॉइंट पे आ गया, इसी लाइन पे है ये -2, 0 पॉइंट। तो अब हम चेक करते हैं ये -2, 0 कहाँ लाई करता है। तो ये आपके पास ये जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस का भी नेगेटिव पार्ट वहाँ पे लाई करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस लाइन के नेगेटिव पार्ट, क्योंकि ओरिजिन से ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन जाती है वो नेगेटिव x एक्सिस होती है, और -2, 0 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ बच्चों ने यहाँ मिस्टेक कमिट कर रखी है, -2, 0 को जैसे आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ऑप्शन बी को ले लिया। बट अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, ये लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है ये पॉइंट। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ a लेस देन 0, अगर a की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है मतलब कि नेगेटिव नंबर्स हो गया, एंड b ग्रेटर देन 0, b का जो नंबर है, b की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव नंबर्स है, देन पॉइंट ए बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो ए बी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो आप इसे रफली ऐसे ड्रॉ कर ले, तो ये आपको पता है y एक्सिस है, y एंड y डैश, हॉरिजॉन्टल इज नोन एज x एंड x डैश, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं a लेस देन 0 है, a यानी कि आपका x एक्सिस, ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है x को, ये पॉइंट कर रहा है y को, तो a जो है लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव x एक्सिस में यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है नेगेटिव में। एंड क्या बोल रहे हैं, b ग्रेटर देन 0 है, b मतलब क्या होता है, पीछे वाला होता है y एक्सिस पे, तो b ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव साइड, तो y एक्सिस में पॉजिटिव साइड यहाँ पे, तो कोई नंबर x का नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, तो कह रहे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वही डेफिनेटली इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, समवेयर यहाँ पे है वो पॉइंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर हम चेक करें, ये दिस वन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये पॉइंट जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ √10 इंटू √15। अब आपको इसे सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। सो लेट्स सॉल्व इट।
सो √10 इंटू √15, √10 को अगर हम ओपन करें तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 10। लाइक वाइज √15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इनको, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया ना, तो 15 होता है 3 इंटू 5, 10 होता है 2 इंटू 5। अभी दोनों रूट में है और मल्टीप्लाई में है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन अ सिंगल रूट, एक ही रूट में हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये जो 5 है ये 2 टाइम्स आ रहा है, यानी पेयर है, तो आपको पता है जो पेयर होता है वो सिंगल टाइम बाहर आ जाता है रूट के, तो अंदर क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो आंसर क्या आना चाहिए 5√6। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 5√6। सो 5√6 दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स है। क्या बोल रहे हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होते हैं इरेशनल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वेदर रैशनल या इरेशनल, हम नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, दैट मीन्स ऑल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन आर कॉल्ड एज रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या आता है, रेशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं। तो अभी हमने देखा कि इरेशनल नंबर वो कह रहे हैं क्या रियल नंबर है, तो यस इट इज ट्रू, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल। तो सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है एंड सारे रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, आप रीजन में लिख सकते हैं एज इरेशनल नंबर्स आर ऑन द नंबर लाइन एंड ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन इज real, so that's why it is true that every irrational number is a real number। but because ये 1 मार्क्स में था तो आपने सिंपली यहाँ पे ट्रू लिख दिया। इफ एट ऑल ये 2 मार्क्स में पूछते और बोलते whether it is true or false and then justify also, then you have to write down that statement कि पहले आपको irrational number की definition बतानी है, that all numbers which cannot be written in the form of p/q। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे आपका √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सारे irrational नंबर हैं। और रियल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे that all numbers on a number line are called a real number। ठीक है, पहले आपने सेपरेट इनकी डेफिनेशन बतानी है एंड देन यू विल राइट कि as all irrational numbers can be shown on the number line and in number line all numbers are real number, so that's why the statement is true। तो आपको ये पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा if at all ये 1 मार्क्स से ऊपर पूछा जाता। ठीक है, सो नाउ इसका आंसर हो गया ट्रू। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 3xyz। आपको डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है, अल्फाबेट जो होता है, उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 वेरिएबल्स हैं x y z और तीनों में पावर x की कोई भी पावर नहीं है, दैट मीन्स 1 है। x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, z की भी पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की 1, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे सपोज हम नंबर कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, कोई भी एक नंबर है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री बोलिए। अब देखिए k कोई कांस्टेंट नंबर है यानी इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कोई वेरिएबल नहीं है तो मैं इसको लिख सकती हूँ x की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 विल गिव यू 1। सो हमने कोई भी वेरिएबल सपोज x ले लिया, उसकी पावर अगर मैं 0 लगा देती हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो यहाँ पे बोला था डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। Now next question number 9, the value of 2 raised to power 0 plus 7 raised to power 0 upon 5 raised to power 0 is। अब you know that anything बेस में कुछ भी हो, इफ इट हैज पावर 0 देन वैल्यू इज 1। दिस इज वन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है ना। एनीथिंग पावर 0 विल गिव यू 1। सो यहाँ पे बेस कुछ भी है, एनीथिंग पावर 0 है तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 7 रेज़ टू पावर 0 1 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 0 अगेन 1, बिकॉज बेस कुछ भी रहने दो, अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो गई। 1 प्लस 1 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 मीन्स 2 ओनली, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 2 रेज़ टू पावर 0 में ये डिग्री 0 नहीं देखेंगे, 2 प्लस 7 9, 9 अपॉन 5, और ये भी आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको रूल पता होना चाहिए, बेस पावर 0 विल गिव यू वैल्यू 1। सॉल्व करने पे आंसर आ गया 2, सो ऑप्शन बी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू 10th क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज, तो ये क्या होगा? तो ये एक आपके पास फॉर्मूला भी है, मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, देखिए कैसे। सो आपको पता है वी नो डैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी देन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे आपको लेकिन क्या बोला हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये राइट हैंड साइड में जहाँ a प्लस बी प्लस सी आ रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये एज इट इज रहा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। लाइकवाइज ये वाला ब्रैकेट भी आपका एज इट इज रहा। ओके, नाउ ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, नाउ यू नो दैट 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल ऑलवेज गिव यू 0, तो 0 इंटू ये सारा आपके पास कन्वर्ट होके क्या बन गया 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी थी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए माइनस 3abc को जब शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 3abc, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की क्या वैल्यू आई 3abc, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपके पास आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी में आपने ये a प्लस बी प्लस सी को 0 रखा तो ये आपके पास आ गया ऑप्शन डी 3abc। ओके, सो दिस वाज योर सेक्शन ए, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, इसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं कैरिंग 2 मार्क्स। सो क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करना है यानी सॉल्व करना है आपको जहां तक पॉसिबल है, तो ये आप सॉल्व करके देखेंगे। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 12 रूट 18 है, रूट 18 को अगर हम ओपन करें तो 18 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 9, राइट, माइनस 6 रूट 20 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, देन माइनस 3 50 रूट 50 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 25, देन प्लस 8 45 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 5। ओके, हमने ये क्यों मल्टीप्लाई में किया है क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि इनमें से एक ना परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसका हम रूट से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 इंटू 9 है, 2 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये तो रूट के अंदर रहेगा, बट 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 3 3 ज़ा 9, तो रूट 9 का बाहर आ गया 3, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 होता है, उसमें से एक 3 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 2। लाइकवाइज माइनस 6 रूट 4 होता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर, सो 2 बाहर आ गया रूट के और अंदर रह गया आपके पास 5, क्योंकि प्राइम नंबर है वो अंदर रह गया। नेक्स्ट माइनस 3 इंटू, यहाँ पे 2 तो अंदर रह जाएगा बट 25 रूट 25 ये होता है 5 5 ज़ा 25, तो रूट 25 का 5 बाहर आ गया, रूट 2 अंदर रह गया। सिमिलरली प्लस 8 इंटू रूट 9 इंटू 5, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो रूट के बाहर आ गया 3 और अंदर रह गया 5 एज इट इज। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 12 इंटू 3 दैट इज 36 रूट 2। ओके, देन माइनस 6 2 ज़ा 12 रूट 5 माइनस 3 5 ज़ा 15 रूट 2 प्लस 8 3 ज़ा 24 रूट 5। अब देखिए नेक्स्ट क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये वाली टर्म जो है इसमें भी रूट 2 आ रहा है और इस वाली टर्म में भी आपके पास रूट 2 आ रहा है, और ये जो टर्म है माइनस 12 रूट 5 ये है प्लस 24 रूट 5, दैट मीन्स इनको हम ये लाइक टर्म्स है इन्हें हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 36 रूट 2 माइनस का 15 रूट 2, तो रूट 2 तो एज इट इज ही रहेगा, ये जो बाहर की टर्म्स है माइनस हो जाएगी, 36 को जब हम माइनस करेंगे 15 से ये आ जाएगा 21, तो 21 रूट 2, और यहाँ पे देखिए माइनस का 12 रूट 5 प्लस का 24 रूट 5, तो माइनस और प्लस, इंटीजर का रूल आपको पता है प्लस माइनस इज माइनस, बट सिंस 24 की टर्म बड़ी है तो प्लस साइन आ जाएगा, रूट 5 तो एज इट इज रहेगा बट आगे जो टर्म है उन्हें सॉल्व कर लो, ये है माइनस का 12 ये है प्लस का 24, तो 24 में से जब 12 माइनस करेंगे 24 माइनस 12 विल गिव यू 12, ठीक है। अब ये 21 रूट 2 प्लस 12 रूट 5 ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, इन्हें आप ऐड नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई इसी एक्सटेंट तक हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहे हैं अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है इस पूरे एक्सप्रेशन का, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो जहां पे a लिखा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जब बोल रहे हैं x माइनस ए फैक्टर है, जब कोई टर्म किसी की फैक्टर होती है दैट मीन्स अगर हम उसमें वैल्यू पुट करें x माइनस ए को, अगर मैं जीरो इक्वल टू जीरो रखूं बिकॉज इट इज अ फैक्टर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है a। तो जहां जहां x है वहां पे हम a पुट करेंगे और फिर वैल्यू निकाल देंगे आप a की, बिकॉज ये फैक्टर है तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। सो देखिए x माइनस ए ये फैक्टर है इसका, दैट मीन्स x माइनस ए सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। x माइनस ए को इक्वल टू रखा जीरो के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई a। तो जहां जहां x है इस इक्वेशन में वहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे a, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल रख के। तो जहां पे x है वहां पे आप पुट कर देंगे a, तो x की जगह a पुट किया तो ये हो गया a क्यूब माइनस a इंटू x की जगह a पुट किया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस x की जगह a तो 2a प्लस ये a एज इट इज माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये हो गया a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर, इसकी पावर कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, a क्यूब माइनस a क्यूब रह गया प्लस 2a प्लस a, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। ये प्लस a क्यूब से माइनस a क्यूब आपने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे, जो अदर टर्म्स है माइनस 1 को इधर शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, पॉजिटिव का 1 रह गया, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, इस 3 को डिनोमिनेटर में लिया दैट इज 1/3। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, वैल्यू ऑफ a इज 1/3। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये बोल रहे हैं। अगर सोल्यूशन है दैट मीन्स वो सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां x है वहां हम पुट कर देंगे 2 और जहां y है वहां पुट कर देंगे 1। तो सिंपली यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। x की जगह जब हमने 2 पुट किया, 2 इंटू 2 बन गया 4 प्लस y की जगह क्या पुट करना है 1, तो 3 इंटू 1 बन गया 3 इक्वल्स टू क्या है k, 4 प्लस 3 मतलब 7, तो 7 इक्वल्स टू k। तो k की ही तो वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू आ गई 7, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको प्रोडक्ट निकालना है इसका, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं कि डायरेक्ट सिंपली मल्टीप्लाई करके, आपको आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 95 को कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, वी कैन राइट 95 एज 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 होता है 95। लाइक वाइज 96 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कैसे पता चलेगा कौन सी अप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स में पहली टर्म सेम है x, ठीक है ना, x अगर हम मान ले तो दोनों ब्रैकेट्स में पहली टर्म सेम है और दूसरी टर्म क्या है डिफरेंट। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, वो आइडेंटिटी पहले हम लिखेंगे। वो आइडेंटिटी है आपके पास x प्लस a x प्लस b। दोनों टर्म्स में, दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम है x और दूसरी टर्म डिफरेंट है a b। वो प्लस में हो सकती है तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ माइनस में लिए, तो जहां जहां a होगा वहां माइनस पुट कर देंगे, ठीक है। सो ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ये आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इन ब्रैकेट x प्लस ए बी। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें x की जगह पे क्या है, इसको इस ब्रैकेट को इससे कंपेयर करें, इन प्लेस ऑफ x क्या है 100, इन प्लेस ऑफ a है आपके पास माइनस का 5 एंड इन प्लेस ऑफ b है आपके पास माइनस का 4। ओके, तो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है ये दो इसमें, तो ये जो राइट हैंड साइड में इसमें एक्सपैंड करेगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने पुट किया 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, इन दोनों को प्लस करना है, तो माइनस का 5, बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस का 4, तो इसे ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि साइन क्लैश हो रहे थे। और बाहर है x कितना है 100, तो इंटू 100 प्लस ए बी, प्लस a कितना है माइनस का 5 इंटू b कितना है माइनस का 4। अब इसे आप ओपन करेंगे, 100 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 के आगे 4 जीरोस लग जाएंगी, ठीक है, प्लस
यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस माइनस मीन्स माइनस, तो माइनस का 5 और माइनस का 4 रह गया। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, बट साइन रहता है माइनस का, तो 5 + 4 दैट इज 9। सो माइनस का 9 हो गया इंटू 100। ओके यहाँ पे देख लेंगे मल्टीप्लाई में है और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 5 4 ज़ा 20, तो प्लस का क्या रह गया 20। सॉल्व इट नाउ। 1 के आगे 4 zeros प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 100 दैट इज 900 प्लस 20। ओके अब पहले इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर लो क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस वाली है, तो ये हो जाएगा 10020 और माइनस करेंगे इसे 900 से, तो जब माइनस करेंगे 900 से ये आ जाएगा आपके पास 9120, राइट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और ये था आपके पास विदाउट मल्टीप्लाइंग, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व किया। और जनरली ये इसी फॉर्म में दिया होता है कि आपका जो पैटर्न बन जाए, आपकी आइडेंटिटी डेफिनेटली यूज होगी, आपका कुछ ना कुछ, या तो आपका x + a x + b का फॉर्मूला लगेगा, या x + a x - b का फॉर्मूला लगेगा, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी अप्लाई होकर ही आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो दिस वॉज योर 14th क्वेश्चन और यहाँ पे आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस है कैरिंग 3 मार्क्स। क्या है? शो दैट 2.178 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको इसको p/q यानी कि रैशनल नंबर अपॉन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बार कितने के ऊपर है। बार 3 डिजिट्स के ऊपर है, तो जितनी डिजिट्स के ऊपर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसको आप जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है उसको x डिनोट कर लिया। लेट दिस इज x 2.178 बार, ठीक है। अब इसको यहाँ देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो नंबर है उसको आपने x डिनोट कर लिया। लेट x इक्वल्स टू 2.178 इन 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। अब जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी डिजिट्स पे आपने मल्टीप्लाई करना होता है 1 के आगे जीरोस लगा के। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 1000 से हम दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो हम दोनों साइड्स 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर 4 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो हम दोनों साइड्स आपका 10,000 से मल्टीप्लाई करते, है ना। तो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होगा मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स उतने ही 1 के आगे जीरोस लगा के। सो यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो दोनों साइड्स हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो राइट डाउन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई किया x को दोनों साइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा 1000x इक्वल्स टू। अब 1000 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के आगे जो 3 डिजिट्स है वो 1000 से पहले आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2178.178 बार, ये ऐसी रहेगा। तो जितनी जीरोस होती हैं उतने डिजिट्स, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 1000x को -x से सब्ट्रैक्ट किया, और ये जो राइट हैंड साइड है 2178.178 बार, इसको माइनस किया हमने 2.178 बार से। तो यहाँ पे देखिए 1000 को जब -x से करेंगे, इसके आगे कोई डिजिट नहीं यानी 1, तो 1000 - 1 कितना होता है 999, तो 999x रह गया लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू। अब यहाँ पे देखेंगे जब माइनस करेंगे डेसिमल के आगे यहाँ पे भी 178 बार, यहाँ पे भी डेसिमल के आगे 178 बार, तो जब माइनस करेंगे ये तो जीरो ही हो जाएगा डेसिमल के नीचे, तो बचेगा क्या। तो देखिए जैसे अगर हम माइनस करते हैं 2178.178 बार और माइनस करेंगे 2.178 बार, तो ये जो है डेसिमल के आगे ये तो पूरा ही 000 हो जाएगा, राइट। और यही कितना आ गया 8 - 2 दैट इज 6712 एज इट इज। सो 2176.000 आएगा, तो दैट मीन्स कितना आ गया 2176 ओनली। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 2176/999। तो उन्होंने यही तो बोला था आपके पास क्वेश्चन में कि आपको इसको, ये जो डिजिट है इसको p/q यानी अपॉन फॉर्म में दिखाना है। ये तो था ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो यस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, दिस इज आवर आंसर। ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज यानी फैक्टर्स फॉर्म में आंसर लिखना है 27y³ + 125z³। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये y³ है, ये z³ है, तो अगर ये अभी तो सिर्फ इस वेरिएबल के ऊपर क्यूब है, यहाँ पे भी इस वेरिएबल के ऊपर क्यूब है, तो हम होल में क्यूब बनाएंगे। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 3 3 = 9, 3 = 27, तो हम इसे लिख सकते हैं 3y का
होल क्यूब, बिकॉज 3 का क्यूब हो गया 27 और y का क्यूब y क्यूब। लाइक वाइज 125 किसका क्यूब होता है? 5 का, बिकॉज 5 5 25 एंड 25 5 125, तो 5z का होल क्यूब। तो सबसे पहले आपने इसे होल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है यूजिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आपको पता है ये है ना, 2 टर्म्स में फॉर्मूला होता है, तो वो सबसे पहले आपको लिख लेना है यूजिंग। अब यहाँ पे एक्स वाई मत लिखो, आप उसको दूसरे वेरिएबल में ले लो, बिकॉज एक्स वाई से फिर वाई और ये क्लैश हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, ये अप्लाई होगी यहाँ पे, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। ये एक टर्म है उसका क्यूब, दूसरी टर्म का क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ए की जगह क्या गिवन है? हेयर इन प्लेस ऑफ ए इट इज 3y एंड इन प्लेस ऑफ b इट इज 5z। तो जहां जहां a है और जहां b है वहां ये वैल्यूज पुट कर देंगे। सो a प्लस b मतलब 3y प्लस 5z। देन ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 और y स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को, 3y इंटू 5z, तो नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5 15 और ये y इंटू जेड, इसको एज इट इज साथ में लिख दो yz। देन प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 5z का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस इज z स्क्वायर, राइट। सो ये आपके पास आ गया फैक्टर्स फॉर्म, फैक्टराइज करना था, अब ये फर्दर इसे आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू 17th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज points A 3,1, B -3,1 and C -3,3 are 3 vertices of a rectangle ABCD। तो ये जो पॉइंट्स गिवन है, ये एक रेक्टेंगल है ABCD, उसके 3 पॉइंट्स गिवन है, D पॉइंट आपको गिवन नहीं है, ABC 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो बोल रहे हैं प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स D। सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड होगा क्वेश्चन में, उसमें आपको ग्राफ पेपर पे ये प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, और फिर जो वर्टेक्स D बच गया है उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। ABC गिवन है, वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फ्रॉम द ग्राफ। ऑल्सो डिटरमिन इट्स एरिया, और आपको इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है फिर। तो देखिए अभी मैं प्लेन पेपर में सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाद में एग्जाम में जैसे आपको ग्राफ पेपर होता है तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते हैं, ग्राफ पेपर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। क्या है पॉइंट्स? A 3,1, B -3,1 एंड C -3,3। पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं अपने पेपर पे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना दिया है, आपको पता है ये होती है y एक्सिस वर्टिकल लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, जहाँ पे क्लैश होता है ये होता है ओरिजिन O। तो ये राइट साइड पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स, ऊपर आपके पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड आपके नीचे आ जाएंगे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने बोला है A 3,1, 3,1 में यानी कि पहला कोऑर्डिनेट होता है x का, तो x कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पे है, पॉजिटिव का 3 और 1 यानी कि y कोऑर्डिनेट का 1 यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास A विच इज गिवन एज 3,1, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं B -3,1, -3,1 में -3 मतलब x एक्सिस का नेगेटिव, तो -3 यहाँ है और y अभी भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे। सो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया B पॉइंट विच इज कोऑर्डिनेट लिख लो -3,1। नेक्स्ट आपके पास C कोऑर्डिनेट गिवन है -3,3, C में -3 यानी कि -3, ये x का नेगेटिव x एक्सिस -3 और (3) यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस का 3, तो यहाँ पे आएगा समवेयर यहाँ पे। सो ये आ जाएगा C पॉइंट विच इज -3,3। तो ये तीनों पॉइंट्स तो आपको कह रहे हैं, ये ऑलरेडी गिवन है कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं ABC किसी रेक्टेंगल के, तो कह रहे हैं D पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ना हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने तीनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए। अब बोल रहे हैं ABCD ये कोई रेक्टेंगल है, तो A के मिरर इमेज में B है, तो यहाँ पे देखिए A के कोऑर्डिनेट्स है 3,1 और B के क्या है -3,1, मतलब 1 तो सेम रहा y एक्सिस का, लेकिन A यहाँ पे पॉजिटिव 3 है, यहाँ पे B का x कोऑर्डिनेट माइनस में हो गया। तो लाइकवाइज जैसे C है तो इसका यहाँ पे मिरर इमेज इस साइड में आएगा, तभी तो ये रेक्टेंगल कंप्लीट होगा ना। ABC का मिरर इमेज यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे C में x कोऑर्डिनेट -3 है तो D में x कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव का 3,
यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का 3, और ये y कोऑर्डिनेट 3 है वो एज इट इज रहेगा 3, तो यानी कि ये पॉइंट आएगा D, और इसके कोऑर्डिनेट हमने ग्राफ से सिंपली ऑब्जर्व करे, हमने ग्राफ से पॉइंट बता दिए, D x का 3 है और y का भी 3 है, तभी अब आप इसे ज्वाइन करेंगे और ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ हमने ग्राफ में सिंपली ऑब्जर्व किया और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड आउट कर दिए। तो पहला पार्ट यही था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स डी। डी के क्या आगे कोऑर्डिनेट्स 3,3, क्योंकि इसका मिरर इमेज हमने यहाँ पे देख लिया, ए को रिलेट किया बी से, सी को रिलेट किया डी से, तो कोऑर्डिनेट्स आपके आगे। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब आगे बोला है ऑल्सो डिटर्मिन इट्स एरिया, तो ये जो ए रेक्टेंगल है इसका आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है। नाउ यू नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ यानी कि लंबाई ये वाली, और ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई ये वाली, तो चौड़ाई ब्रेड्थ बी डी ए डी एंड बी सी, दिस इज ब्रेड्थ, and this one AB and CD is your लेंथ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करनी है, बट लेंथ के लिए यहाँ पे आपके पास इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए ना, कितना लंबाई कितनी है, 6 यूनिट 7 यूनिट कितनी है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेड्थ के साथ। तो यहाँ पे ये दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ये हायर लेवल का है, बट फिर भी आप इसे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसे समझ लीजिए कि कैसे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई करना होता है। बट पहले आप लिख लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या हो गई आपकी, ये वाली बी ए या ए बी कह लो, ए बी कह लो या सी डी कह लो, लंबाई सेम रहेगी, इनटू ब्रेड्थ क्या होगी, या तो ए डी कह लो या बी सी कह लो। तो मैं लिख लेती हूँ ए डी। तो अब यहाँ पे एरिया निकालने के लिए आपको ए बी इंटू ए डी, इनको इंटू करना पड़ेगा, बट उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, इसका है ना एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, जब दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब x1 x2 y1 y2 क्या है, जैसे अगर हमें पहले ए बी, डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है, तो देखिए डिस्टेंस ए बी, तो अगर हम डिस्टेंस ए बी की बात करें तो जो पहला कोऑर्डिनेट है उसे हम x1 मान लेंगे, इस वाले को y1, ऐसे बी में इस -3 को मान लिया आपने x2 और 1 को मान लिया y2, तो x1 y1 x2 y2 ऐसे मिल जाएंगे, और इसे इस फॉर्मूले में यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो डिस्टेंस ए बी आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 इज -3 माइनस x1 इज 3, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 1 माइनस y1 इज अगेन 1। ओके, सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन माइनस का, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज 0 का होल स्क्वायर। तो -6 माइनस की जब पावर इवन होती है तो माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो पॉजिटिव हो गया, और 6 का स्क्वायर मीन्स 36 एंड 0 का स्क्वायर मीन्स 0। सो 36 प्लस 0 कितना आया, 36, एंड 36 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आया, आप 6 यूनिट्स। अब आपको एक वैल्यू तो पता चल गई ना, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे पुट करके, तो ये ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता है। ये आप नेक्स्ट क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, एक्चुअली ये कंसेप्ट क्लास 10th का है, बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे डिस्टेंस ए बी निकाला, सेम आप निकालेंगे डिस्टेंस ए डी, फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें x1 y1 ये है, इसको x2 y2 लेके यही फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। तो देखिए डिस्टेंस ए डी के लिए हमने वही फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1, यानी x2 इज 3 x1 इज 3, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दैट मीन्स 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सॉल्व करके √4, मतलब √4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। सो ये आ गया आपके पास डिस्टेंस ए डी का फॉर्मूला। अब ए बी भी आ गया, ए डी भी आ गया, तो यहाँ पे हम इजीली आप वैल्यू पुट करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी लेंथ कितनी आई, 6 यूनिट्स, ए डी लेंथ कितनी आई आपके पास 2 यूनिट्स, तो 6 इंटू 2, दैट मीन्स ये आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स आंसर, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो आंसर आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें आपको एरिया जब फाइंड आउट करना था तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होना था, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू 18th क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका सेक्शन डी भी स्टार्ट होता है, इन विच देर आर 2 क्वेश्चंस एंड ईच कैरीज 4 मार्क्स। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट आई एम टेलिंग यू कि ये क्वेश्चन आपको ना रॉन्ग गिवन है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कैंसल आउट हो रही है और हमारी ए और बी की वैल्यू नहीं आ रही। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में
मिस्टेक है यहाँ पे, बिकॉज प्लस और माइनस की वैल्यूज डिफरेंट दे रखी है। तो मैं इसी टाइप से आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, टाइप विल रिमेन सेम, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है उसी टाइप से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये आपके पास ऐसे गिवन है। तो देखिए ए और बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी रूट 7 है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ a प्लस बी रूट 7 में, तो कंपेयर करने पे हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आपको पहले इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर में अगर रूट टर्म आ रही है तो रैशनलाइजिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइजिंग, और रैशनलाइजिंग ऑलवेज करते हैं हम डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए कैसे करते हैं। ये जो टर्म्स है पहले ये एज इट इज रखो, 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7, मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे। जैसे यहाँ 3 माइनस रूट 7 है तो आपको 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 प्लस रूट 7 से करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 प्लस रूट 7 होता तो 3 माइनस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 से करते। ठीक है, तो इसे कहते हैं रैशनलाइजिंग करना, मतलब साइन चेंज करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से सेम टर्म से करना। तो ये हमने किया, तो एनीवे इसे अगर ये कैंसिल हो जाए तो इस टर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये आपको मेथड अडॉप्ट करना है जब आप रैशनलाइजिंग करते हैं। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में यहाँ भी 3 प्लस रूट 7, यहाँ भी 3 प्लस रूट 7, दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें 3 माइनस रूट 7 3 प्लस रूट 7, मतलब टर्म सेम है, 3 एंड रूट 7 3 एंड रूट 7, डिफरेंस क्या है, माइनस एंड प्लस का। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे a के प्लेस पे 3 गिवन है, b की प्लेस पे रूट 7, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे a स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स रूट 7 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप न्यूमरेटर में देखो, ये एक टर्म है प्लस ये दूसरी टर्म है और उसका स्क्वायर, यानी कि ये एक टाइप बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला डिनोमिनेटर के लिए था, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इन प्लेस ऑफ a आपको गिवन है 3 और b के प्लेस पे गिवन है रूट 7। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 3 पुट करो, जहाँ b है वहाँ रूट 7। तो a स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू रूट 7, तीनों मल्टीप्लाई हो गए अपॉन, इसको सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट 7 का स्क्वायर मतलब रूट 7 को 2 टाइम्स इटसेल्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो रूट रूट कैंसिल होके वो सिर्फ डिजिट बाहर आ जाती है रूट से, डैट मीन्स 7। तो रूट 7 का स्क्वायर ओपन करेगा तो आ गया 7। अब इसे सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, 3 का स्क्वायर 9, अभी बताया रूट 7 का स्क्वायर यानी ये आ गया 7 प्लस 2 3 6 रूट 7 अपॉन 9 माइनस 7 इज 2। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 7 दैट इज 16 प्लस 6 रूट 7 अपॉन 2। अब देखते हैं क्या और सॉल्व हो सकता है। यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं न्यूमरेटर में यहाँ 16 है, ये 6 है, तो ये दोनों 2 के टेबल में आ रही हैं। सो कैन आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, जब 2 कॉमन लिया यहाँ पे रह गया 2 8 16, अंदर 8 रह गया, प्लस 6 में से मल्टीप्लिकेशन में से 2 बाहर आ गया, दैट मीन्स 2 3 6, तो 3 इनसाइड रह गया, 2 बाहर है, रूट 7 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया 2 से 2। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आया 8 प्लस 3 रूट 7। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो LHS हमने कंसिडर किया था, सॉल्व करने पे आया 8 प्लस 3 रूट 7, और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है a प्लस बी रूट 7। तो इसको अगर हम इसके इक्वेट करें a प्लस बी रूट 7 से, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग, अगर आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करें, a प्लस बी रूट 7, a यानी कि जो अलोन नंबर है, अलोन कौन है 8, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स a की वैल्यू कितनी आ गई 8, और b की वैल्यू क्या आएगी, जो रूट 7 के साथ टर्म लगी हुई है, तो रूट 7 के साथ राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी टर्म है 3, सो b की वैल्यू आ गई 3। सो ऐसे सॉल्व होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो जब भी आपको सॉल्व करना है सिंपली आप फ्लो में आप सॉल्व करते रहेंगे,
रैशनलाइज करेंगे, पहला स्टेप ऑलवेज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर होता है। सिंपली सॉल्व करके आइडेंटिटी मैक्सिमम टाइम्स यही यूज होती हैं। इंस्टेड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर कभी कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। सॉल्व करने के बाद आपको उस एक्सटेंट तक सॉल्व करना है जब तक सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। फर्दर लास्ट में आप कंपेयर कर लेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज समथिंग ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, थोड़ा हाई ऑर्डर का था ये क्वेश्चन में। बाय मिस्टेक यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, इसी टाइप का, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या है, ये एक आपके पास केस बेस्ड स्टडी है, ये आपको पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं, रियल नंबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime, whereas irrational number are this. Decimal expansion of rational number can either be recurring or terminating, but the decimal expansion of irrational number is neither terminating nor recurring. तो ये एक टाइप से आपको रियल नंबर का क्लासिफिकेशन बताया है, फिर बताया रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और दोनों के रेशनल एंड इरेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। तो ये आपके पास एक पैसेज गिवन है, इसके बेसिस पे आपके पास 4 पार्ट्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है। फर्स्ट पार्ट में ये एमसीक्यू काइंड ऑफ हो गया है, तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, तो 1 मार्क के हो गए, तो टोटल 4 मार्क्स का हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 532/17 इज। 532 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या डेसिमल एक्सपेंशन आता है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 532 को 17 से, तो ये ऐसा कुछ नंबर आएगा 31.294117647 और ऐसे करके रिपीट होएगा आगे जाके। तो यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ये टर्मिनेट तो नहीं होने वाला, टर्मिनेट मतलब खत्म तो नहीं होने वाला, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये एंडलेस चलता रहेगा। और ये रिकरिंग भी नहीं है, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, तो रिपीट नहीं हो रहा है, डिजिट्स डिफरेंट आ रही है, सो दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट ये आपका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। सेकंड, कन्वर्ट 1.235235 इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया है, ये जैसे क्वेश्चन था आपका 2.178 बार को फॉर्म ऑफ p by q में करना था। लाइक वाइज आपका ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप बार देख लो कहाँ पड़ेगा। 235 के बाद अगेन 235, फिर अगेन 235, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 1.235 के ऊपर बार, राइट। अब इसको उसी टाइप से आप लेट x इज इक्वल्स टू सॉल्व करके यहाँ से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ पे 235, ये 235 का सेट रिपीट हो रहा है, तो 235 के ऊपर आपने बार लगा दिया। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो आपके पास नंबर है उसको x के इक्वल रख दिया। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स किससे करेंगे, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने आगे 1 के आगे जीरोस लगाते हैं। 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, दैट मीन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 1000, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, अब ये जो डिजिट होती है ये बार के ऊपर ये आगे आ जाएगी डेसिमल के, तो ये हो जाएगा 1, तो पहले से ये 1235.235 बार, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान के सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ इक्वेशंस को। सो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, 1000x को माइनस किया आपने x के साथ, और ये वाली जो टर्म है 1235.235 बार, इसको आपने माइनस किया 1.235 बार से। तो 1000x माइनस x, 1000 में से 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा 999x इक्वल्स टू, यहाँ पे डेसिमल के आगे 235 बार है, यहाँ पे भी डेसिमल के आगे 235 बार है, तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, 0.000। तो यानी कि डेसिमल से पहले जो है 1235, इसको 1 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1234। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, सिर्फ p/q की फॉर्म में लिखना था 1234/999। तो यहाँ पे अब आप ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा करेक्ट है, 1234/999, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे इसे सॉल्व करते हैं जब p/q की फॉर्म में करना है। नाउ थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है, तो रेशनल नंबर नहीं है दैट मीन्स इरेशनल नंबर, तो या तो आप देख के बता देंगे कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये जो पैसेज है, पैसेज में ही आपको क्लियर लिखा हुआ है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए ये लास्ट लाइन लिखी है ना,
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नाइदर टर्मिनेटिंग, नॉर रिकरिंग, मतलब ना रिपीट करती है। तो यही है आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये तो सिंपली आपको पैसेज से देख के ऑब्जर्व करना था। नाउ लास्टली मूव ऑन टू सेक्शन ई। इसमें सिंगल क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं, कैरिंग 5 मार्क्स। ठीक है, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज। सो ये आपके पास एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये क्यूब में है और ये स्क्वायर वाली टर्म्स है। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी, वो कैसे लगेगी, सबसे पहले आप उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब है, डैट मीन्स 8 को भी क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। सो 8x क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 2x का होल क्यूब, प्लस 27y क्यूब, 27 होता है आपके पास 3 का, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। सो 27y क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 3y का होल क्यूब। और आगे 2 टर्म्स है, तो आपको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी का होल क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है आपके पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को इस एक्सपेंशन से रिलेट करिए। ए क्यूब यानी पहली टर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली टर्म है बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब यानी कि इन दोनों को भी हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 3 3 करके। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो ये इसके अंदर जो है ये हो गया ए इज 2x, लाइकवाइज 3y क्या है आपके पास b। तो यहाँ पे इसको फॉर्म में लिख दो प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3 इंटू ए स्क्वायर, a कितना है 2x का होल स्क्वायर इंटू b कितना है 3y। अब इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या ये यही बन रहा है। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36, तो 36x स्क्वायर y तो करेक्ट है। प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए कितना है 2x इंटू बी स्क्वायर, बी कितना है 3y का होल स्क्वायर। अब इसे आप चेक कर लो क्या ये बन रहा है, 3 2 ज़ा 6 और 3 का स्क्वायर 9, 6 इंटू 9 दैट इज 54, x और y का स्क्वायर xy स्क्वायर। तो ये आपने इस क्वेश्चन को जो आपको गिवन था उसे आपने इस आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में कंपेयर कर दिया, उसी के इक्वल कर दिया। तो यानी कि आंसर किस फॉर्म में आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, एक्सपैंडेड फॉर्म में तो ऑलरेडी गिवन है राइट हैंड साइड में। तो आंसर क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब, a था 2x प्लस b है 3y, तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब। और इसको आप 3 बारी अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि पावर 3 है, तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y एंड 2x प्लस 3y। तो किसी भी फॉर्म में लिख दो। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, राइट। सो अब देखते हैं बी पार्ट। सो बी पार्ट इज अगेन फैक्टराइज ही है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अगेन इसको आप आइडेंटिटी को कन्वर्ट करेंगे उसी फॉर्म में। तो देखिए 27x क्यूब, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3x का होल क्यूब बन गया, प्लस ये बन गया y का होल क्यूब, ये है z का होल क्यूब। और तो ये आइडेंटिटी आपको पता चल रही होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इस फॉर्म में है। तो पहले वो आप फॉर्मूला लिख लीजिए जो आपका फॉर्मूला है, फिर उससे आपका कंपैरिजन इजी हो जाएगा। सो ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपकी पूरी आइडेंटिटी होती है जो आपको लर्न भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसमें बना दिया। आगे है माइनस 3abc, माइनस 3 इंटू ए क्या होगी जो पहली टर्म है ब्रैकेट में 3x, बी क्या हो गई सेकेंड टर्म दैट इज y एंड सी क्या हो गया थर्ड टर्म दैट इज z। इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, 3 3 ज़ा 9xyz, तो इसी फॉर्म में है। तो हमने इस जो क्वेश्चन था इसको आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, राइट हैंड साइड में। तो जहां ए बी सी लिखा हुआ है वहां पे आप a की जगह 3x पुट कर दो, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब कि 3x प्लस वाई प्लस जेड। आगे a स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर मीन 3 3 ज़ा 9, 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब z स्क्वायर माइनस ए बी, ए और b का इंटू यानी 3x इंटू वाई, तो 3xy माइनस बी सी मतलब माइनस का वाई जेड माइनस सी ए, सी कितना है z, ए कितना है 3x, तो 3xz, राइट, दैट्स इट। इसको आगे आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आपके पास फैक्टराइजेशन आ गया, मतलब 2 फैक्टर्स में आंसर आ गया। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू सी पार्ट।
सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अगेन ये आपकी आइडेंटिटी है, इसमें आपने अभी क्वेश्चन भी किया था जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 पुट किया था, ये एज इट इज ही क्वेश्चन दे दिया जैसे 10th था। इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 था, कह रहे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, हमने शो किया था 3abc के इक्वल। देखिए ये सॉल्व करके दिखाया था ना आपको, यहाँ पे ये आपके पास आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसमें क्या बोल रहे हैं आपके पास, इसमें ए बी सी की जगह बस एक्स वाई जेड दे दिया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कह रहे हैं 0 है, जैसे यहाँ पे बोला था ए प्लस बी प्लस सी 0, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया। तो जहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी था वहाँ पे आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 पुट किया, तो 0 इंटू समथिंग ये पूरा 0 हो गया। तो ये किसके इक्वल आ गया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3xyz के। यहाँ पे यही तो आपके पास प्रूव करना था, तो एग्जैक्ट इसका सेम सोल्यूशन है। इन प्लेस ऑफ ए बस आप x ले लेना, b की जगह y है और c की जगह z है, तो x y z में आपकी आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पे आपका हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, राइट। एग्जैक्टली द सेम है, सो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, ये आप समझ गए। सो दैट्स इट चिल्ड्रन, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है 40 मार्क्स का PT1 पेपर। आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा, ये पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें जो आपके लिए वेरी यूजफुल रहेंगे फर्दर एग्जाम्स में भी, राइट। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल आपको कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, आई विल रिप्लाई देयर। एंड इफ you like my content, please like, share and subscribe the channel also. Thanks for watching.